मैं आपको वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ कि कल मैं पेस्को चीफ के ऑफिस खुद जाऊंगा और फिर मैं खुद बैठ के वहाँ से शेड्यूल बनाऊंगा और फिर अगर पेस्को चीफ मुझसे यहाँ पे रहेगा केपी में तो वो फिर मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। खाली कम जी बाने जबी लाड़िया खाली कदा यो बटन में बंद को नीम पाकिस्तान में बंदी खाली यो बटन 15 दिन का टाइम है। इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। जिन लोगों ने इनको लाया है, हमारे को मुसल्लत किया है, उनको भी पैगाम है कि इनसे कहें कि अपना रवैया दुरुस्त करें, तो ना फिर रवैया दुरुस्त करने की आवाम निकलेगी तो फिर इनको जो है अपने तरीके से फिर जमहूरी तरीके से एहतजाज करके जब हम ठीक करेंगे तो फिर शायद लाने वालों को बहुत तकलीफ होगी। लोड शेडिंग कम न हुई तो अवाम एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर धमकी, कहा कि अवाम एहतजाज करेंगे तो फिर इस हुकूमत को लाने वालों को तकलीफ होगी। वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के साथ अपना रवैया ठीक करना होगा। उन्होंने अपना रवैया दुरुस्त न किया तो इनका रवैया दुरुस्त करने अवाम निकलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही ने एक बार फिर पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर 10 फीडर्स की बिजली बहाल कर दी। फजल इलाही कहते हैं कि वो ग्रिड स्टेशन पर ही रहेंगे और बिजली बंद नहीं करने देंगे। पेस्को ने फजल इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को खत लिख दिया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि तहरीक इंसाफ को वोट देने पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से इंतकाम लिया जा रहा है। हमारी जमीनों पर तरबेला डैम बना है मगर उसके बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है। जो लोग कहते हैं कि जी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को चलने दिया जाए, पीआईए 622 बिलियन रुपए की लाइबिलिटी ट्रांसफर हुई है टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका कौन कसूरदार है? ये 622 बिलियन, ये जो लोग कहते हैं कि आपने तनख्वाहदार तबकों के और मैन्युफैक्चरिंग को और इनको आपने रिलीफ नहीं दिया, कहां से रिलीफ दें हम? काफी लोग मुझे आगे कहते हैं ये स्ट्रेटेजिक है, ये एसेंशियल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। जितने खसारे हैं, जितना ये हुकूमत का बोझ है, हमें इसको कम करना होगा और हम इसको कम करने जा रहे हैं। मुल्क आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा, हुकूमत का बोझ कम करना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने साफ बता दिया, कहा कि पीआईए 10 साल पहले प्राइवेटाइज हो जाती तो इतना नुकसान ना होता। अब 622 अरब खसारे का कौन जिम्मेदार है? कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग अगले महीने हो जाएगी। लाहौर एयरपोर्ट की भी आउटसोर्सिंग होगी। रिटेलर्स पर अगले महीने से टैक्स लगेगा। आइंदा चंद साल में टैक्स टू जीडीपी की शरह 13.5% तक लेकर जाना होगी। बतदरीज टैक्स छूट खत्म करना होगी। टैक्स कवानीन मौजूद है लेकिन अमल नहीं हो रहा। टैक्स डिजिटाइजेशन से करप्शन कम होगी। नॉन फाइलर की मुल्क में जगह नहीं होनी चाहिए। माह 1.5 माह में देखेंगे कि हुकूमती अखराजात भी कम होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि वजीर आला से ईद पर कोई मुलाकात नहीं हुई और अब मुश्किल ही है कि कोई राबता हो। नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनेगी। बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में मुज़ाकरात जारी हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो बजट की मंजूरी में साथ देंगे। अपोजिशन बाजे बजाकर वॉकआउट करेगी लेकिन बजट हुकूमत मंजूर करवा लेगी। ये बजट IMF का है, कर्ज लेते हैं तो उनकी बातें मानना पड़ती हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का ईद के बाद बानी PTI की रिहाई के लिए मार्का शुरू करने का ऐलान। कहा कि जाली सल्तनत जमी बोस करके बानी PTI को रिहा करवाएंगे। कौम ईद पर बानी PTI और कारकुनों की रिहाई के लिए और हुज्जाज कराम फॉर्म 47 वाली हुकूमत के खात्मे के लिए दुआ करें। बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम लगाया कि राजकुमारी मरियम नवाज के अहकामात पर बानी PTI और PTI की खवातीन वर्कर्स को अजियतें दी जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्दअमल में कहा है कि बानी PTI किसी बिल में नहीं छुपे जिनको बाहर निकाल लिया जाएगा। बानी PTI करप्शन के मेगा स्कैंडल्स में मुजरिम डिक्लेयर हैं। आप लोग 9 मई की जाली बगावत से बुरी तरह बेनकाब हुए। अपने जराइम और नाकाम बगावत का मलबा मरियम नवाज पर मत डालें। बानी PTI को जेल में शाहाना सहूलियात मुयस्सर हैं। 9 मई के मुकदमात में ज़ेर हिरासत खवातीन अपने जराइम की सजा भुगत रही हैं। बड़ी ईद के दूसरे रोज भी कुर्बानी, बड़ी दावतें, मजेदार चटपटे पकवान
सजे रहे हैं आज भी दस्तरखान, कहीं बिरयानी कढ़ाई तो कहीं दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ टिक्का पार्टी की गई। सुबह लाहौरियों का तगड़ा नाश्ता, हलवा पूरी और ठंडी लस्सी का लुत्फ उठाया। दूसरे रोज कसाईयों के निर्ख कम होने के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी का सिलसिला आज दिन भर जारी रहा। दूसरे दिन घूमना फिरना, खाना पीना और मौज मेला। इस्लामाबाद में खुशगवार मौसम में शहरियों ने अपनी फैमिलीज के हमरा दामन कोह का रुख कर लिया। लाहौर में बच्चे वालिदैन को लेकर चिड़ियाघर पहुंच गए। कमाली और जनूबी वजीरिस्तान में बच्चों के झूलों पर मजे और सैर सपाटे। स्वात के सयाहती मकामात कालाम और मालम जब्बा में सयाहों का रश बढ़ गया। कागान जाने वाली शाहराह कागान पर पारस से कीवाई तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सैकड़ों सयाह फंस गए। मरी में भी सयाहों का रश, सैर व तफरी और मौज मस्ती। आज हमने लंच यहाँ पर किया है और बहुत चहल पहल है यहाँ पे, और यहाँ आके हमेशा बचपन याद आया था। यहाँ बहुत अच्छी चहल पहल है, बहुत अच्छे सब लोग जो है ना, शॉपिंग भी हो रही है, लोग मजा भी कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा एक समा बंधा हुआ है सेलिब्रेशंस का। मिना में आज भी रमी जमरात का अमल जारी। लाखों हुज्जाज कराम अयाम तशरीक़ के आखिरी रोज़ तीनों जमरात शैतानों की रमी में मसरूफ़। हुज्जाज मिना से मक्का मुकरमा अपनी रहाइश की जानिब लौटना शुरू। जो हाजी आज वक्त मुकर्ररा पर न लौट सके वो अगले दिन रमी के बाद खैमों का शहर छोड़ देंगे। मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। अब्र रहमत के दौरान भी तवाफ जारी रहा। मिना और मैदान अरफात में भी बारिश। हुज्जाज कराम की वतन वापसी के लिए हज परवाज़ों का आगाज़ 20 जून से होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी सूबे भर में सफाई मुहिम जारी। रास्तों की धुलाई, अर्क़ गुलाब पानी में शामिल करके छिड़काव। वज़ीर आला पंजाब का अफसरान और अमले को ईद के पहले दिन की तरह दूसरे रोज़ भी पूरे जज्बे से सफाई मुहिम जारी रखने का हदफ। शाबाश भी दी। शहरियों से भी ताउन की दरख्वास्त। कहा कि शहरी आलाइश और सफाई से मुतालिक हेल्पलाइन 1139 पर फौरी आगाह करें। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का ईद के दूसरे रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शहर भर में आलाइश उठाने का काम जारी है। कराची के 25 टाउन से शाम 4 बजे तक 68,000 टन आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। शहर में 99 कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए हैं। इन पॉइंट से आलाइशें उठाकर लैंडफिल साइट्स ले जाया जा रहा है। ईद कुर्बान के तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद कलेक्शन पॉइंट्स पर चूना, क्लोरीन और उसके बाद गुलाब के अर्क का छिड़काव किया जाएगा। पाकिस्तान में आइंदा माली साल में महंगाई बढ़ने की शरह 12% और शरह सूद 16% तक आने की तवक्को है। बैनुल-अक़वामी इदारे फिच रेटिंग के मुताबिक पाकिस्तान में आइंदा माली साल के दौरान तरक्की की शरह 3% रहेगी। फिच के मुताबिक फरवरी में इंतखाबात के बाद से पाकिस्तान की अदायगियों की सूरत हाल मुसलसल बेहतर हो रही है। बरामदात और दरामदात में फ़र्क GDP के 0.3% तक आने की उम्मीद है। बेहतर ज़रूरी पैदावार भी इसमें मदद कर रही है। सिंध हुकूमत का मुतवसत तबके के लोगों को सोलर सिस्टम लगाने के लिए बिलासूद आसान कर्ज फराहम करने का ऐलान। सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि इस कर्ज पर सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। सखर में मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन का एहतजाज मुल्की मसाइल का हल नहीं है। बानी PTI का अलमिया यह है कि उनकी हर बात उनकी ज़ात के गिर्द घूमती है। उम्मीद करते हैं कि बानी PTI जेल से कुछ सीख कर आएंगे। सरबरा JUI फे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मौलाना मिर्जा जान पर कातिलाना हमला हुकूमत की कारकर्दगी पर बदनुमा दाग है। बेअमनी और उलमा की टारगेट किलिंग ने कौम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किया है। एक बयान में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत मौलाना मिर्जा जान के कातिलों को बेनकाब करे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद अमेरिका से वतन वापस रवाना। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर टीम के हमराह सफर नहीं कर रहे। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वो T20 वर्ल्ड कप में एक के बाद एक शिकस्त की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी लेना होगी। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने में नाकाम रही है।
गैरी कर्स्टन के बयान से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कोच ने इख्तलाफ और टीम इत्तेहाद पर कोई गुफ्तगू नहीं की। फिटनेस पर तो कोई सवाल ही नहीं। कौमी टीम के वाइट बॉल कोच गैरी कर्स्टन से मंसूब बयान पर खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट हैरान। कोच के बयान को मन घड़त करार दे दिया। कहा कि इतनी इंग्लिश हमें आती है कि कोच की बातों को समझ सकें। इससे कबल गैरी कर्स्टन के हवाले से बयान सामने आया था कि पाकिस्तानी टीम सिर्फ कहने को टीम है, हकीकत में ये टीम ही नहीं। टीम में इत्तेहाद नहीं, कोई खिलाड़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता। T20 वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रन से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान को 219 रन का हदफ दिया था। मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म। सबसे ज्यादा दर्ज हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुजरांवाला में 47, DI खान, मंडी बहावुद्दीन, दादू में 46, लाहौर, सरगोदा, जेहलम, बन्नू में 45, डेरा गाजी खान, सक्खर में 44, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल में 43, भावलपुर में 42, इस्लामाबाद में 41, पेशावर में 38, कराची में 36, कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। बन्नू और हंगू में तेज हवाओं के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला आइंदा 4 दिन जारी रहने का इम्कान है। मैंने 1,05,000 रुपए का बकरा लिया। जब मैं इधर बकरे की खाल फरोख्त करने आया चमरा मंडी में, तो इन्होंने मुझे कहा कि 100 रुपए में लेंगे। बैठ नहीं ले रहे, 1000 रुपए की 1200, इस तो बाद नहीं ले रहे। जो बकरे खाल है वो 100 रुपए की 150 रुपए की ले रहे हैं। सहाफियों के इसरार पर शेर अफजल मरवत ने कहा है कि उनकी दिलेरी खत्म हो चुकी है। फ्रांसीसी शहर लियोन में पाकिस्तानी सफारतखाने की 40 से ज्यादा ममालिक के साथ 2 रोज़ा सकाफती फेस्टिवल में शिरकत। फेस्टिवल की थीम आर्ट एंड कल्चर थी। तकरीब में पाकिस्तान पेवेलियन ने दिल जीत लिए। मेहंदी के स्टॉल, हैंडीक्राफ्ट और कबाब समोसे फेस्टिवल में छाए रहे। बरतानिया में 4 जुलाई के इलेक्शन वोट दर्ज करवाने का आज आखिरी रोज। मकामी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे से पहले वोट रजिस्ट्रेशन मुमकिन। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात के ऐलान के बाद अब तक तकरीबन सिर्फ 21 लाख अफराद ने वोट रजिस्टर करवाया है। इंतखाबात की निगरानी करने वाले इदारे के मुताबिक 2022 में तकरीबन 80 लाख अफराद दुरुस्त तौर पर रजिस्टर्ड नहीं थे। ईद उल अज़हा पर भी इसराइली जहरियत जारी। गजा के नसायरत कैंप में इसराइली बमबारी से कम 17 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में अभी रात भर शदीद बमबारी। अमरीकी खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने हमलों में गजा के कुछ खानदानों की 4 नस्लों को ख़त्म कर डाला। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रहायशगाह के बाहर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे। 8 इसराइली गिरफ्तार। इसराइली मुजाहिरीन नए इंतखाबात, जंगबंदी मुआहदे और यरगमालियों की वापसी का मुतालबा कर रहे थे। गजा जंग जारी रखने पर इसराइली जंगी काबीना में इख्तलाफात। 2 वज़रा के मुस्ताफ़ी होने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगी काबीना तहलील कर दी। इसराइली हुकूमत का फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक पर भी पाबंदियाँ लगाने पर गौर। अमरीकी सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मर्थी का अमरीकी कांग्रेस से मबनी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर खबरदार का लेबल लगाने का मुतालबा। डॉक्टर विवेक का कहना है कि सोशल मीडिया से बच्चों को लाहक खतरे के लिए फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। नौजवानों में दिमागी सेहत का बहरान एक हंगामी सूरत हाल है और सोशल मीडिया उसमें एक अहम शराकतदार के तौर पर उभरा है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की तहकीक के मुताबिक जवानों में जो दिन में 3 घंटे सोशल मीडिया पर गुजारते हैं उनमें डिप्रेशन का खतरा दुगना होता है। अमरीकी शहरी को कत्ल करने की नाकाम साजिश में भारतीय हुकूमत मुलव्वस है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी की गूंज अमरीकी सेनेट तक पहुंच गई। 5 अमरीकी सेनेटर्स ने वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन को खत लिख दिया। अमरीकी शहरियों के खिलाफ जारी धमकियों की रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश का इजहार। साजिश में मुलव्वस तमाम अफराद को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया। कहा कि भारतीय हुकूमत पर दबाव डाला जाए कि वो मुजरिमाना तौर पर मुलव्वस अफराद को जवाबदेह ठहराए। अमरीका को बैनुल-अक़वामी जबर की मुखालफत में मजबूत और पुरअज़्म होना चाहिए। इससे पहले कनाडा भी अपने एक शहरी के कत्ल में भारत की हुकूमत को मुलव्वस करार दे चुका है।
नारोवाल में ईद के दूसरे रोज कुंवारों और शादीशुदा अफराद के दरमियान रस्साकशी का दिलचस्प मुकाबला हुआ। कुंवारों ने मैदान मार ली और 50,000 नकद इनाम और ट्रॉफी जीत ली। टोबा टेक सिंह में भी कुंवारों और शादीशुदा अफराद के दरमियान हॉकी मैच खेला गया। शादीशुदा 11 ने दिलचस्प मुकाबले के बाद दूसरे हाफ में 2 के मुकाबले में 3 गोल से जीत अपने नाम कर ली। ओलंपियन जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम फिनलैंड में होने वाले इवेंट्स में शिरकत नहीं करेंगे। अरशद नदीम लाहौर में ट्रेनिंग के दौरान टांग की तकलीफ का शिकार हो गए थे। एथलेटिक्स फेडरेशन का कहना है कि फिटनेस अदम शिरकत का सबब नहीं, वक्त की कमी की वजह से मौसम से हम आहंग ना होना मसला था। प्रोग्राम हारना मना है में इमामुल हक ने कहा है कि हारिस रऊफ के साथ होने वाला वाकया पहली बार नहीं हुआ। तनकीद हो मगर तहजीब के दायरे में रहकर। अहमद शहजाद ने कहा है कि हारिस के साथ जो भी हुआ वो काबिल मुज़म्मत है। इमरान नज़ीर ने कहा है कि इस मामले पर पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग बनाने के बाद टेलिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स ने अपनी नई एनिमेटेड फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो का अनाउंसमेंट टीजर रिलीज कर दिया। फिल्म साल 2025 में रिलीज होगी। फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो में फहद मुस्तफ़ा मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। शोबे सितारे भी ईद की खुशियों में पेश आयशा, माया, हिरा, सबूर और नौशीन शाह की मध्यम रंग के दिलकश पहनावों में सज धज। अदाकार फैसल कुरैशी ने बेटे के साथ ईद की तस्वीर शेयर की। पाकिस्तानी स्टार रीमा की हज के बाद परिस्तारों को ईद की मुबारकबाद। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। बड़ी ईद पर जियो टीवी का बड़ा एहतमाम, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की कहकशां। ईद के तीनों दिन सुपरहिट फिल्में, शानदार टेलीफिल्म्स, ड्रामे और रंगारंग प्रोग्राम। ईद का हर पल जियो, खुशियां बांट कर जियो।